हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय जीआर क्लासेस। आज हम आप लोगों को आएंगे एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 एमसीक्यू क्वेश्चन। ये पार्ट 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक टीचर कंसिस्टेंटली मेक्स एन एफर्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लर्निंग थ्रू द यूज ऑफ वेरियस इंटरवेंशंस। मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक टीचर लगातार एफर्ट करता है कि लर्निंग की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। उसके लिए वो वेरियस तरह का इंटरवेंशंस को यूज करता है, मतलब तरह तरह का मेथड को यूज करता है कि लर्निंग की क्वालिटी इंप्रूव हो। सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में क्या लिखा हो? फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च हम लोग क्यों करते हैं? फंडामेंटल रिसर्च हम लोग करते हैं नॉलेज को इन्हांसमेंट करने के लिए, न्यू नॉलेज लेने के लिए, कुछ डिस्कवर करने के लिए। तो ऑप्शन ए फंडामेंटल रिसर्च हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हम लोग फंडामेंटल रिसर्च करते हैं न्यू नॉलेज लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लर्निंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन ए नहीं है। अब हम ऑप्शन 2 देखते हैं, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में हम लोग कुछ अप्लाइड करते हैं, तब हम लोग अप्लाइड रिसर्च करते हैं। जैसे अगर हम लोग फंडामेंटल रिसर्च करते हैं और उसमें कुछ न्यू डिस्कवर करते हैं और जब उसको अप्लाई करते हैं तो वो हमारा अप्लाइड रिसर्च हो गया। जैसे कि अभी कोविड आया, तो कोविड के लिए हम लोगों ने कुछ न्यू डिस्कवर किया, दवा डिस्कवर की, कुछ न्यू मेडिसिन डिस्कवर किए, ठीक है, तो वो फंडामेंटल रिसर्च हो गया। लेकिन जब अगर हम उस दवा को यूज करेंगे, लोगों को देंगे, जैसे वैक्सीन दिया जा रहा है, यानी अप्लाई किया जा रहा है, तो ये अप्लाइड रिसर्च हो गया। फंडामेंटल रिसर्च में कुछ न्यू डिस्कवर करेंगे, उसका जब हम यूज करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, तो वो हो गया हमारा अप्लाइड रिसर्च। तो हमारा ऑप्शन 2 भी आंसर नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अप्लाइड करना। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वालिटी इंप्रूव करना, तो ऑप्शन 2 भी हमारा नहीं है। तो हम ऑप्शन 3 देखते हैं। ऑप्शन 3 में क्या है? एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च का डिफिनेशन ये है कि एक्शन रिसर्च हम लोग इसलिए करते हैं, कोई भी लोकल लेवल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं, या तो कोई चीज़ की इम्प्रूव करना हो, किसी की क्वालिटी को इम्प्रूव करना हो, या इमीडिएट सोल्यूशन का ढूंढना हो, मतलब इमीडिएट सोल्यूशन का प्रॉब्लम ढूंढना हो, इसलिए करते हैं। एक्शन रिसर्च हम लोग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, लोकल लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो यस, हमारा आंसर एक्शन रिसर्च है, यानी क्वेश्चन 1 का आंसर 3 एक्शन रिसर्च है। लर्निंग की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कौन सा रिसर्च इस्तेमाल करेंगे? एक्शन रिसर्च, क्योंकि एक्शन रिसर्च हम लोग लोकल लेवल के लिए करते हैं। इवोल्यूटिव रिसर्च क्या है? इवोल्यूटिव रिसर्च जो है ये इसलिए किया जाता है, जैसे गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाई, अब उसके बारे में हम जानेंगे कि वो पॉलिसी क्यों आई, उस पॉलिसी से किसको फायदा होगा, तो उस पर जब हम रिसर्च करेंगे तो वो इवोल्यूटिव रिसर्च कहलाएगा। तो क्वेश्चन 1 का आंसर हमारा एक्शन रिसर्च है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है, थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड ऑफ द रिसर्च कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज फोकस्ड। मतलब कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप पे कौन फोकस करता है, कौन सा मेथड इसमें से जो है जो कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप पे फोकस करता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन 1 देखते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? पास्ट की स्टडी करने के लिए, ठीक है, पास्ट में कुछ हुआ था उसकी स्टडी करने के लिए। एक्सपेरिमेंटल मेथड हम लोग क्यों करते हैं? कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को देखने के लिए, डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को देखने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन 2 का आंसर हमारा क्या है? बी, यानी 2 एक्सपेरिमेंटल मेथड। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फोकस कौन करता है? एक्सपेरिमेंटल मेथड। ऑप्शन 3 देखते हैं। ऑप्शन 3 क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड का मतलब हम लोग क्यों करते हैं? एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड रिसर्च हम लोग क्यों करते हैं? आफ्टर द इफेक्ट, मतलब कुछ इफेक्ट हो गया और उसके बाद जब हम रिसर्च करते हैं तो वो कहलाता है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। ऑप्शन 4 का केस स्टडी मेथड। तो केस स्टडी मेथड हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? इन डेप्थ स्टडी के लिए करते हैं। इन डेप्थ स्टडी के लिए हम लोग केस स्टडी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन 2 का आंसर हमारा क्या है? एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम लोग कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप देखते हैं। तो समझ में आ गया। क्वेश्चन 1 का आंसर हमारा एक्शन रिसर्च है, क्वेश्चन 2 का आंसर हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड है।
क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है द स्कोप फॉर द क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन इज लार्ज इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेप ऑफ रिसर्च। मतलब रिसर्च के स्टेप में इसमें से मतलब रिसर्च के स्टेप में कौन सा रिसर्च के स्टेप में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन लगता है। मतलब कौन जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के कौन सा ऐसा स्टेप है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग अपना क्रिएटिविटी यानी अपना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, बहुत ज़्यादा माइंड लगाते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं। कौन सा स्टेप में, रिसर्च के कौन सा स्टेप में? तो क्या हम लोग सैम्पलिंग जब डिफाइन करते हैं या सैम्पलिंग को डिसाइड करते हैं उस टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन लगाते हैं, या फिर हम लोग प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं तब बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाते हैं, या फिर डेटा को यूज़ करते हैं या डेटा को इंटरप्रेट करते हैं तब हम लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन लगाते हैं या माइंड लगाते हैं कब? तो आंसर हमारा 4 है, क्योंकि जब हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं और जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं उस वक्त हम लोगों का क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि हाइपोथेसिस जो है वो एक टेंटेटिव एजम्पशन है। हम लोग हाइपोथेसिस में कुछ एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव एजम्पशन है और हाइपोथेसिस 2 तरह का होता है, एक नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और नल को हम लोग नो मान लेते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम लोग यस मान लेते हैं। तो इस तरह यहाँ पे हम लोगों का क्रिएटिविटी और इमेजिन जो है बहुत ज़्यादा लगता है, हम लोगों का माइंड बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसलिए जब हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं और हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो यहाँ पर क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा लगता है। तो क्वेश्चन 3 का आंसर हमारा 4 है, यानी हाइपोथेसिस बनाना और हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना। अब हम आंसर देखते हैं। यस, क्वेश्चन 1 का आंसर हमारा है ए, यानी एक्शन रिसर्च हम लोग करते हैं लर्निंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और क्वेश्चन 2 का आंसर हमारा है एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड क्यों इस्तेमाल करते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी करने के लिए, ठीक है। और क्वेश्चन 3 का आंसर हमारा 4, हाइपोथेसिस बनाने और हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते वक्त हमारा क्रिएटिविटी और इमेजिन बहुत ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है कि अगर आप अपने इन ऑर्डर टू इंस्वायर ऑथेंटिसिटी रिसर्चर हैज़ टू इंडिकेट ओरिजिनल सोर्स फ्रॉम विच डेटा आर कुल्ड। मतलब क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है कि अगर एक रिसर्चर अपने रिसर्च में ऑथेंटिक दिखाना चाहता है, अपने रिसर्च को ऑथेंटिक दिखाना चाहता है तो उससे ओरिजिनल सोर्स बताना पड़ेगा, ओरिजिनल डेटा देना पड़ेगा कि वो कहाँ से डेटा लिया है। मतलब उसको अपने रिसर्च में रेफरेंस देना पड़ेगा, बिब्लियोग्राफी देना पड़ेगा कि उसने कहाँ से पढ़ा है। तो रेफरेंस हम लोग क्यों देते हैं? हम जब आप रिसर्च करते हैं तो हम अपने रिसर्च में कहाँ से डेटा लिए हैं, कहाँ से डेटा पढ़े हैं, वो हम रेफरेंस में लिखते हैं। और बिब्लियोग्राफी भी देना पड़ेगा हम लोगों को, ये बता तब आपका रिसर्च जो है वो ऑथेंटिक होगा। तो स्टेटमेंट 1 सही है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है कि एक रिसर्चर अपने रिसर्च को ऑथेंटिक बनाने के लिए उसे बताना पड़ेगा कि उसने ओरिजिनल सोर्स और ओरिजिनल डेटा कहाँ से लिया है। अपने डेटा में बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस देना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ है कि डेटा को अच्छे से एनालाइज करना, डेटा को अच्छे से इंटरप्रिटेशन करना एक रिसर्चर के लिए ज़रूरी है। तो यस, स्टेटमेंट 2 भी हमारा सही है। तो यानी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, यानी हमारा आंसर 1 सही है। आंसर देखते हैं। यस, हमारा आंसर 1 सही है, यानी एक रिसर्चर को अपने रिसर्च में ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए उसे बताना पड़ेगा कि उसने ओरिजिनल सोर्स या डेटा कहाँ से लिया है, उसे रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी देना पड़ेगा। और स्टेटमेंट 2 में है कि एक रिसर्चर को अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज और अच्छे से इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर 1 सही है। ओके फ्रेंड, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए।